Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 6. Today we are going to discuss about the repressible operon system. A repressible operon system is a positively regulated segment of genetic material which normally remains operational but can be switched off when its product is either not required or crosses a threshold value. तो रिप्रेसिबल ऑपरेशन सिस्टम एक ऐसा ऑपरेशन सिस्टम होता है वो जनरली जो ऑन रहता है, स्विच ऑन स्टेट में रहता है। जब किसी भी प्रोडक्ट की जब जो फॉर्मेशन है वो जब एक्सेस हो जाती है, जहाँ रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, तब ये सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है। अभी हम आगे एग्जांपल करके देखेंगे तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज फाउंड इन एनाबॉलिक पाथवेज इन कंट्रास्ट टू इंड्यूसिबल ऑपरेशन सिस्टम जो कि विच वाज फाउंड इन कैटाबॉलिक पाथवे। Tryptophan operon of E. coli is a positively controlled repressible operon system. It has the following components. अब यहाँ पर हम देखेंगे इस डायग्राम से, ये है रेगुलेटरी जीन। जो रेगुलेटरी जीन है they form mRNA which ultimately forms a proteinaceous substance that is known as repressor. जो repressor होता है it cannot alone bind to the operator gene, जैसे हमने inducible system में देखा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो रिप्रेसर है इसको ऑपरेटर के साथ बाइंड करने के लिए एक किसी और सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं को रिप्रेसर। तो एपोरिप्रेसर जो है जब को रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा देन एंड ओनली इट कैन बाइंड टू ऑपरेटर जीन। अब जब ये इसके साथ बाइंड नहीं करता है तो ये सिस्टम जो है वो ऑन रहता है, ऑपरेटर जीन जो है वो फंक्शनल रहता है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन के ऊपर आके बाइंड करता है जिससे ये आगे फर्दर स्ट्रक्चर जीन्स को ट्रांसफर हो जाता है, जिससे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो आगे एमआरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, एमआरएनए आगे फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। अब जब किसी भी प्रोडक्ट की जैसी जो रिक्वायर्ड जो कोई इंटरमीडिएट है, जहाँ कोई एंड प्रोडक्ट है, जैसे ट्रिप्टोफैन ऑपरेन में जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है, जब इसकी फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो जो ट्रिप्टोफैन है इट एक्ट्स एज को रिप्रेसर। तो को रिप्रेसर व्हेन बाइंड्स विद द एपोरिप्रेसर देन the after binding of co-repressor the repressor gets activated, so the active repressor then binds to the operator gene। operator gene के ऊपर जब active repressor bind करेगा तो promoter gene के ऊपर फिर RNA polymerase bind नहीं कर सकता, जिससे जो सिस्टम है ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग रहती है। तो रेगुलेटर जीन, the gene produces a biochemical, generally a proteinaceous substance called aporipressor. Aporipressor alone is unable to block the operator gene because of the absence of binding site. Therefore, operon system remains switched on. A complete repressor is formed only when a non-proteinaceous co-repressor joins the aporipressor. तो जो aporipressor है वो अकेले काम नहीं कर सकता है, उसकी फंक्शनिंग के लिए co-repressor की जरूरत पड़ती है। Co-repressor is generally a product of the operon. Normally it is metabolized as soon as it is formed. जो co-repressor होता है ये मेटाबॉलिज्म का ही प्रोडक्ट होता है। जनरली जैसे इसकी फॉर्मेशन होती है साथ साथ में इसकी कंजप्शन भी होती रहती है। तो जो co-repressor है इसकी एक्युमुलेशन नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, जब however if the metabolic pathway is blocked or it is available from outside source the co-repressor binds with the aporipressor। तो जब को रिप्रेसर जो है इसकी अगर अवेलेबिलिटी अगर बाहर से हो जाए, इसकी फॉर्मेशन अधिक हो जाए, तो जो को रिप्रेसर है इट बाइंड्स विद द एपोरिप्रेसर, जिससे रिप्रेसर की फॉर्मेशन होती है। रिप्रेसर जो है वो फिर दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द ऑपरेटर जीन एंड ब्लॉक्स इट्स एक्टिविटी। इन ट्रिप्टोफैन ऑपरेन वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट दैट इज अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन एक्ट्स एज अ को रिप्रेसर। नेक्स्ट वन इज प्रमोटर जीन। दिस जीन is the recognition as well as initiation point for the RNA polymerase. RNA polymerase attaches to promoter gene. It can pass over to structure genes provided the operator gene is in functional state. उसके बाद है आगे operator gene. The gene lies in between promoter and structure gene. Normally it remains switched on so that RNA polymerase can pass over it from promoter gene to structure gene and brings about transcription. The operator gene can be switched off when the aporipressor and co-repressor join together to form repressor. तो ये आपको सारा कुछ मैंने डायग्राम से समझा दिया है। The repressor binds to operator gene to interrupt movement of RNA polymerase. तो जो रिप्रेसर होता है जब ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर जाता है
तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रमोटर जीन के ऊपर आके बाइंड नहीं कर सकता है। Structure genes. Tryptophan operon has 5 structure genes. The various structure genes are tryptophan E, tryptophan D, tryptophan C, tryptophan B, and tryptophan A. In the switched on state, the structure genes produce a polycystonic mRNA. The mRNA form 5 types of enzymes, that is E, D, C, B, and A, which convert कोरिस्मिक एसिड टू अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। तो इस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग होती है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।